किसान साथियों, करो अब आप ये एक उपाय मैं जो बताऊंगा आपको, और बालियां आपकी होगी लंबी, बिल्कुल मोटी और चमकदार। बालियों में दाना भी पूरा भरेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गेहूं अभी तक हमने जो भी किया है, 3 सिंचाई की, 4 सिंचाई की, हमारे किसान मित्रों ने बेसल डोज भी अच्छा डाला है, सिंचाई भी अच्छी की है और गेहूं में बालियां भी शानदार आई है। लेकिन दोस्तों, अभी हमें कुछ चीज़ें और करना है इस गेहूं में, जो कि हमारी, जैसे आप ये बाली देख रहे हैं, ये बाली पूरी भरे, इसमें दाना पूरा भरे और दाने का वजन अच्छा बढ़े। तो दोस्तों, हमें होता क्या है कि बहुत सारे किसान मित्र यहाँ से इस गेहूं को, हम इसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। अधिकतर हमारे किसान साथियों का उत्पादन गिरने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है। दोस्तों, उत्पादन हमारा तभी अच्छा देगा गेहूं, जब उसमें बाली हमारी लंबी होगी, गेहूं की मोटी होगी। और बालियों में, जैसे आप ये बाली देख रहे हैं, होता क्या है कि बाली आप लोगों को अच्छी दिख रही है, मोटी दिख रही है, लेकिन बालियों में लास्ट टाइम पे खाली दाने रह जाते हैं। यहाँ पर पूरी बाली हमारी गेहूं की भर नहीं पाती है। तो दोस्तों, हमें इस टाइम पे कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि हमारे गेहूं में गेहूं का दाना भी बढ़े और हमारे गेहूं का अच्छा उत्पादन आए, हमारी बालियां अच्छी लंबी बने, चमकदार बने, सुंदर बने। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, वो बिल्कुल दोस्तों खेत से रियल बनाकर बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हम यूट्यूब पर देखते हैं जो कि हमें बिल्कुल खेत में जो कभी गए भी नहीं, वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं इस प्रकार की कि साहब ये डाल दीजिए, 50 रुपये का ये डाल दीजिए तो हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जब हम रियल में खेती करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं तो अलग ही बात रहती है। साथियों, अब हमने पूरा भरपूर इस गेहूं में मेहनत करी है, पूरा अच्छे से बेसल डोज डाला है और लगभग हमने 3 से 4 सिंचाई भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि कुछ परसेंट किसान साथी ही उत्पादन ले पाते हैं और कुछ परसेंट, बहुत सारे किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो गेहूं का उत्पादन इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, हमें अच्छा खासा उत्पादन लेने के लिए हमारे गेहूं को, जो ये स्टेज मैं आपको दिखा रहा हूं, 80 से 90 दिन के बीच की जो स्टेज रहती है गेहूं की, दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल स्टेज रहती है। यहीं पर से हमारा गेहूं उत्पादन देना और गेहूं का उत्पादन डिसाइड होता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी तक हमारे गेहूं में करी है वो तो सिर्फ हमने हमारे गेहूं का तना बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ, जो हमारा गेहूं ग्रोथ ले उसके लिए करा है। और अभी आप कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि हमने जो भूसा ही तैयार करा है अभी। दोस्तों, अब इस स्टेज से हमारा उत्पादन डिसाइड होगा। यहाँ पर हम लास्ट सिंचाई देंगे और लास्ट सिंचाई के बाद हमें एक दोस्तों स्प्रे करना है इसमें, जो कि हम लेंगे इसमें। और साथियों, वो स्प्रे इतना गजब का काम करता है, क्योंकि हमने जो बेसल डोज में पोटास डाला है, उस पोटास का और फास्फोरस का काम यहाँ पर आकर के और ख़त्म हो जाता है। नाइट्रोजन हमारे किसान साथी यहाँ इस स्टेज में डाल नहीं सकते हैं और डालना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हमने यहाँ पर यदि नाइट्रोजन डाल दी तो उस नाइट्रोजन से होगा क्या कि ये बाली तो हमारी जैसे की जैसी रह जाएगी, लेकिन हमारा गेहूँ और ग्रोथ ले लेगा। और दोस्तों, यहाँ से अगर गेहूँ ने ग्रोथ ले ली तो गेहूँ गिर जाएगा, और गेहूँ गिरने के साथ साथ हमारा उत्पादन भी गिर जाएगा 20 से 30% बिल्कुल आराम से। तो हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐसी डालना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े। दोस्तों, मैं हर साल डालता हूँ, हर बार, और आपने मेरे उत्पादन के वीडियो तो देखे ही हैं, बहुत सारे वीडियो मेरे डले भी हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि यहाँ पर हमें NPK 0050 डालना है। और दोस्तों, कोई विशेष खर्चा नहीं है उसका, उसको हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालना है, इससे ज़्यादा डालना भी नहीं है। और साथियों, उसमें हमें डालना है बोरोन, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज में आप देख सकते हैं, जैसे आपको ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे होंगे, दोस्तों यही गेहूं के फूल हैं और इसी से हमारे गेहूं का दाना बनता है और इसी से हमारी बाली में पूरा दाना भरता है। तो दोस्तों, आप 0050 में क्या है कि 0050 में है हमारा 0% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है, जो कि हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर चाहिए ही नहीं। जो फास्फोरस हमारे गेहूं में हमने पहले से ऑलरेडी डाल रखा था, वो अभी तक भी काम करेगा और पकते टाइम तक काम करेगा। तो दोस्तों, हमें सिर्फ वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स के रूप में 0050 डालना है, जिसमें कि 50% हमारा पोटास है। और उसके साथ में ये हमारा, जैसे ये फ्लावरिंग है, इसमें ये फूल ड्रॉप ना हो और हर एक फूल में की वजह से हर एक उसमें दाना बने, यानी कि इसमें हमें लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन 0050 में मिलाकर हमें डालना है। बोरोन काम क्या करेगा कि ये जो फ्लावर है, इसमें परागण जो है, पूरी हर एक बाली में परागण क्षमता बढ़ाएगा। और परागण के साथ साथ पोटास का काम यह है कि जब हम पोटास डालेंगे तो हमारे गेहूं में नंबर 1 तो पूरा दाना भराएगा, पूरी बालियों में आपको जितने भी ये घर दिख रहे हैं सभी घर में दाना भराएगा और सब दाना मोटा बनेगा आपका। और आपकी बाली जो है साथियों, आपको अलग ही दिखेगी, लंबी और मोटी और चमकदार आपका दाना रहेगा। इससे होगा क्या कि जैसे ये खाने वाली वैरायटी है, तो इसमें हमारे बहुत सारे किसान साथी मंडी में बेचते हैं डूरम क्वालिटी का गेहूं। तो जैसे हम ले लेते हैं पूसा तेजस वगैरह, पूसा मंगल वगैरह, 8830, ये तो हमारा सरकारी संस्था में बिकता है। लेकिन जो खाने वाली वैरायटी हैं दोस्तों, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और उससे होगा क्या कि आप जब आपका दाना गेहूं का चमकदार बनेगा और आप जब मंडी में बेचने के लिए जाएंगे तो आपकी फसल का बिल्कुल क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपको दोस्तों उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ
एक नॉर्मल सा खर्चा है, आप ये मान सकते हैं कि 200-250 रुपये का, जहाँ अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग रेट रहता है, 00-50 का तो सिर्फ 200-250 रुपये का, और कुल मिलाकर बोरोन वगैरह हम लेते हैं तो 300 रुपये प्रति एकड़ के खर्चे में आपका उत्पादन दोस्तों लगभग 3 से 4 कुंटल एकड़ प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साथ में, लेकिन साथियों आपको जब आप मंडी में आपकी फसल बेचने के लिए जाएंगे तो आपको रेट भी काफ़ी शानदार मिलेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आराम से हम एक स्प्रे निकाल सकते हैं 0050 का। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि लास्ट समय में हमें जो उपाय करना है और हमारा उत्पादन बढ़ना है, ये मैं आपको बिल्कुल लाइव खेत के माध्यम से खेत में खड़ा होकर बता रहा हूँ। आप डालकर देखिए और फिर देखिए किसान मित्रों, आप एक चमत्कार की तरह काम करता है यहाँ पर 0050। तो साथियों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।